गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है +2 क्लास से सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ज को रेस्ट कंडीशन के ऊपर, जो मतलब था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ ए चार्ज एट रेस्ट। इस यूनिट में जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स द चार्ज इन मोशन। इसको कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अगर हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन या ड्यूरिंग मोशन। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स यूनिट, उसमें था हमारे पास कंडीशंस थी, एक था स्टैटिक्स, एक था डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में ये था कि कोई भी चीज रेस्ट कंडीशन पे हो, और डायनेमिक्स में था कोई भी चीज ड्यूरिंग मोशन। उसी के बेस पे हम चार्ज को पहले यूनिट में रेस्ट पे पढ़ा था और सेकेंड यूनिट में हम मोशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, दैट चार्ज इज कंसिडर एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिफाइन दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम। हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, therefore the current I is equal to चार्ज अपॉन टाइम। यानी क्या वो अपॉन टी, यहाँ पर चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। therefore the formula of current is I is equal to Q upon T। यहाँ पर अगर चार्ज स्मॉल है और स्मॉल टाइम में ही वो कंडक्टर में फ्लो करता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं if dq is the small charge that flow in any conductor in small time dt, then the current may be defined as the first derivative of a charge, that is dq upon dt। Here I is equal to dq upon dt, that is the first derivative of a charge। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की बात करते हैं, तो जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज एम्पियर। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा इसका कैपिटल A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। एंड क्वांटिटी की बात करते हैं करंट की, तो द करंट इज स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके बावजूद भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट फॉलोज स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, नॉट ए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नॉर्मली जो हम ऐड करते हैं वो स्केलर लॉ के एडिशन से ऐड करते हैं, जबकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोला जाता है बिकॉज करंट में जो एडअप होता है वो नॉर्मली स्केलर सम से ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर करंट को 1 एम्पियर से डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे हम? द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसमें फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो 1 एम्पियर करंट को क्रिएट करता है। द फॉर्मूला इज I that is 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट। नॉर्मली जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो मेन करंट होता है जिसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है,
उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ होता है, या ये भी कह सकते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम यहाँ एक डायग्राम से दिखा रखे हैं कि हमने कोई एक कंडक्टर ए बी को ले रखा है, जिसको एक बैटरी बी के साथ कनेक्ट कर रखा है और एक वन वे की के साथ कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दैट इज द करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, जिसको मेन करंट बोला जाता है बैटरी का। ओके, जब ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है तब उस कंडक्टर में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट से अपोजिट होती है, एंड द करंट क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पर हमने दो प्रकार के करंट दिखाए गए, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है जिसको मेन करंट बोला जाता है, दैट हैव डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो चार्ज करंट क्रिएट होता है दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक करंट। वैसे नॉर्मली जो मेन करंट होता है दैट इज कन्वेंशनल करंट। ओके, यहाँ पर देखा है कि हेयर बोथ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। फ्रॉम द फिगर वी क्लियर आउट हियर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ करंट। बेसिकली जो करंट की टाइप है उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। जो पहला होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट और कांस्टेंट करंट। डायरेक्ट रिप्रेजेंट एज डीसी और कांस्टेंट करंट, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो डायरेक्ट करंट इज द करंट हुज वैल्यू डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट रिमेन्स ऑल टाइम कांस्टेंट विद टाइम। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और जो यहाँ पर डायग्राम है दिखा रखा है, ये है करंट एंड दैट इज द टाइम। हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज always remains constant with respect to time. That is the graph or diagram for direct current. And the second one is alternating current represented by AC or variable current. Means it is the current whose value change continuously and periodically with respect to time. इसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली पीरियडिकली चेंज रहती है प्लस एंड हाफ साइकिल्स के दौरान। एंड द डायग्राम रिप्रेजेंट्स हियर करंट एंड टाइम। हियर दैट फेज इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, दैट कंटिन्यूसली चेंज पीरियडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं दैट इज कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसका कारण क्या है, दैट इज द cause with which the flow of current in any conductor is only due to the current carriers represent in the conductors. Okay, जो भी करंट कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर और वायर के दौरान, तो वो जब करंट कैरियर मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उसी के मूवमेंट से जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में। तो यहाँ पर जो कॉज है फ्लो ऑफ करंट का वो है ड्यू टू करंट कैरियर्स, मोशन ऑफ करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, करंट कैरियर्स आर दो चार्ज पार्टिकल्स विच मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन एंड कैरिंग करंट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज applied on it. Okay,
यहाँ जो करंट कैरियर्स हैं ये डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंट होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सभी में करंट कैरियर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इन सॉलिड्स। सॉलिड्स जो है नॉर्मली मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन मेटल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स। वो क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं इन सॉलिड। एंड इन लिक्विड्स जो होते हैं हमारे पास लिक्विड्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक HCl है, NaCl है, H2SO4 है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दे आल्सो कैरी करंट एंड द करंट कैरियर्स इन लिक्विड आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिक्विड होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उनको करंट कैरियर्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है इन गैसेज। नॉर्मली जो गैसेज होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड एट लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर हम गैस को आयनाइज करते हैं। तो जब गैस आयनाइज होती है इट आल्सो कैरी करंट, और जो आयनाइज्ड गैस होती है उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं दैट आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन गैसेज। यहाँ पर हो गया ऑल अबाउट करंट, डायरेक्शन, यूनिट्स एंड कॉज ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट्स। नेक्स्ट जो है वो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स विच मूव द करंट कैरियर्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMF भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट मूव द करंट कैरियर्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। यहां पर हो गया EMF। अब बात करते हैं EMF ऑफ ए सेल। EMF ऑफ ए सेल, EMF ऑफ ए सेल कैसे डिफाइन करेंगे? EMF ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रा फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट ड्रा नहीं होता है तब सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ ए सेल। And it is measured in EMF को किसमें मेजर करते हैं? That is measured in volt. Also potential difference is measured in volt. Here EMF जो होता है उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी करते हैं। E is equal to integral of E into dl, where E is the electric field. E is the electric field that is force per unit charge. Electric field is force per unit charge and dl is the small length element vector. That is the EMF of a cell. Okay. यहाँ पर हमने करंट के साथ है EMF ऑफ ए सेल को पढ़ा है। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज दो बड़ा जो लाइन है इसको पॉजिटिव एंड जो छोटा है उसको नेगेटिव। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इसको हम P और इसको हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइक दिस। Number of cells connected, then it make a battery that is positive and it is a negative end. करंट के बाद जो मेन टॉपिक आएगा इस यूनिट से that is drift velocity and relation between drift velocity and current that discussed in
नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर जो करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, समझ में आया है तो वीडियो को वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।